एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी जल्द होगी गठित। ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी जल्द होगी गठित। चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी गठन होने के आसार। पार्टी के प्रदेश स्तरीय रणनीतिकारों ने शुरू की है कवायद। तो खबर जो है देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी जल्द होगी घोषित। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए महेंद्र भट्ट के रिपीट होने के बाद जो अब नई कार्यकारिणी की जो है कवायद की जा रही है, आखिर इसमें कैसे क्या समीकरण सेट किए जाएंगे, किसको मौका मिलेगा, कौन बाहर होगा? देखिए, जो पार्टी के प्रदेश स्तरीय रणनीतिकार हैं, उन्होंने इसकी कवायद शुरू कर दी है। चूंकि अभी उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल है, और ऐसे में जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना हो जाएगी, जो चुनावी परिणाम है वो घोषित हो जाएंगे, उसके बाद ये जो प्रयास है, जो रणनीति बनाई जा रही है, इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जो है वो उत्तराखंड बीजेपी के नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। जहां तक सवाल नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का है कपिल, देखिए ये एक संतुलित कार्यकारिणी होगी, और खास तौर पर चूंकि साल 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए होगी। संगठन में एकजुटता हो, इसको ध्यान में रखते होगी। क्षेत्रीय संतुलन बरकरार रहे, इसको ध्यान में रखते होगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में पार्टी की रीति नीति और पार्टी के जो भविष्य के कार्यक्रम है, इनसे एक अच्छा संदेश समाज में जाए, एकजुटता का संदेश जाए। तो ये कहीं ना कहीं तमाम ऐसे संतुलन है, खास तौर पे क्योंकि उत्तराखंड के दो मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, तो दोनों मंडलों का भी बैलेंस राजनीतिक पार्टी अभी तक बनाती रही है। इसमें चाहे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, ये जो पद हैं, इन पदों के भी संतुलन बनते अभी तक नजर आए हैं। और एक बार फिर से जो प्रदेश कार्यकारिणी गठित होने जा रही है, ये एक मजबूत कार्यकारिणी होगी। ये पार्टी को और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल होगी, और खास तौर से आपसी समन्वय बेहतर होगा। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी कहीं ना कहीं इस प्रदेश कार्यकारिणी में नजर आने वाले हैं। अब देखना होगा कि आखिर जिन लोगों को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी, उनको दायित्व दिए जाने थे और उनको दायित्व नहीं दिए जा सके, क्या ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, या फिर युवा चेहरों पर पार्टी हाईकमान, प्रदेश नेतृत्व जो है वो भरोसा करेगा, ये देखना होगा। तो सोनू, अगर बात किया जिस तरीके से आपने कहा कि क्षेत्रीय संतुलन जो होता है, जातीय असंतुलन होता है, ऐसे में ऐसे वो कितने चेहरे हैं जो पूर्व की कार्यकारिणी में थे? चूंकि पूर्व की कार्यकारिणी भी संतुलन के आधार पर बनी होगी, तो क्या कोई चेहरा बाहर भी हो सकता है? देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी बहुत सूझबूझ के साथ तमाम संतुलनों को साधते हुए प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करती है, क्योंकि विरोध के स्वर मुखर ना हो। और जब एक बार विरोध प्रदेश स्तर पर होना शुरू होता है, तो उसको फिर कंट्रोल करने में भी समय लगता है, और कहीं ना कहीं विपक्षियों को मौका मिल जाता है। लिहाजा ऐसे में कुछ युवा चेहरों पर भी पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो भरोसा जता सकता है। जाहिर सी बात है, जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको जिनमें से कुछ को राज्य सरकार में दायित्व सौंप दिए गए, दर्जाधारी राज्य मंत्री और दर्जाधारी कैबिनेट मंत्री इस तरह की उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में वो पद भी खाली हो गए। तो यहाँ पर युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, या जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो अब पार्टी में ज्यादा समय नहीं दे सकते, ऐसे लोगों से उनको पदमुक्त भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ संतुलन की जहां हम बात कर रहे हैं, तमाम संतुलनों को भी साधा जाएगा। तो ये देखना होगा कि जो पहले प्रदेश की कार्यकारिणी थी, उसमें और इसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, कितना युवा और महिलाओं को इसमें पार्टी से जोड़ने का एक रणनीति बनाई जाएगी, और साथ ही साथ आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने में ये अपना सब अहम रोल निभा सके, इस पर भी फोकस होगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर देहरादून से थी, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी जल्द होगी घोषित। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद जो है कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी।